तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं जिसका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा एंड इस स्टॉप वॉच को हम कंप्लीट वर्किंग बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो सिर्फ हम इसके डिज़ाइन पे बात करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे वर्क करेंगे एंड उसके थ्रू मैं आपको कई सारे और नए कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा एंड साथ में हम इस प्रोजेक्ट को बनाना भी सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम का चैनल अब लाइव हो चुका है एंड साथ ही हमारे डिस्कॉर्ड का सर्वर भी लाइव हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एंड वहीं पर आपको एक डिस्कशन का ग्रुप भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आप डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं तो आप डिस्कॉर्ड के सर्वर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोनों जगह पे मैं वीकली चैलेंजेस भी अपलोड करने वाला हूँ अब से, तो उसके थ्रू भी आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का अपडेट दे दिया। अब बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने VS कोड में दो फाइल्स क्रिएट कर लेना है, पहला index.html और दूसरा style.css। एंड इस प्रोजेक्ट में मैं एक इमेज भी यूज़ करने वाला हूँ एंड ये तीनों फाइल्स मैं टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इन तीनों फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने index.html फाइल पे। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेना है एंड यहाँ पर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हमारा सबसे पहले आएगा एक कंटेनर, जिसे हम एक क्लास दे देते हैं स्टॉप वॉच कंटेनर। अब ये जो हमारा कंटेनर है ये हमारा पूरा स्टॉप वॉच होने वाला है एंड इसके बाद इस स्टॉप वॉच कंटेनर के अंदर हम एक स्क्रीन को क्रिएट करने वाले हैं, तो उसे हम क्लास दे देते हैं स्टॉप वॉच स्क्रीन। एंड इस स्क्रीन के अंदर हमारा इनिशियली 00:00:00 लिखा रहेगा एंड इसके बाद हम एक बटन्स के लिए क्लास बना सकते हैं, यानी कि स्टॉप वॉच बटन्स। इस डिव में हमारे सारे बटन्स आने वाले हैं। ओके, तो मैं btn×3 करके 3 बटन्स क्रिएट कर लूँगा और इन तीनों बटन्स को पहले तो मैं एक सेम क्लास दूंगा और सेम क्लास में दे दूंगा btn नाम का। एंड अब हमारा पहला बटन होने वाला है जैसे कि स्टार्ट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टार्ट, देन यहाँ मैं लिख दूंगा स्टॉप और यहाँ मैं लिख दूंगा रीसेट। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों बटन्स को हम एक सेपरेट स्टाइलिंग भी देने वाले हैं, यानी मैंने इन तीनों बटन्स को सेम क्लास इसलिए दिया क्योंकि इन तीनों बटन्स में कुछ स्टाइल सेम रहने वाला है एंड कुछ स्टाइल डिफरेंट भी रहने वाला है। तो जो भी स्टाइलिंग सेम रहेगी इन तीनों बटन्स में उसे तो हम btn क्लास के थ्रू दे देंगे, लेकिन जो स्टाइलिंग डिफरेंट रहेगी, जैसे इस स्टार्ट बटन का हो सकता है हम कलर ग्रीन करें, इसका रेड करें, इसका ऑरेंज करें, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों बटन्स को एक और क्लास देना होगा जिससे हम इन तीनों बटन्स को सेपरेटली एक्सेस कर सकें। ओके, तो या तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ स्पेस लगा के एक और क्लास दे सकते हैं इन तीनों बटन्स में, या फिर हम इन तीनों बटन्स को एक एक ID दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकेंडरी क्लासेस का यूज़ ना करके यहाँ पर मैं ID को ही प्रेफर करूँगा। ओके, तो यहाँ मैं सिंपली लिखूँगा ID स्टार्ट, फिर हो गया मेरा स्टॉप बटन के लिए ID, देन मेरा आ जाएगा रीसेट के लिए ID। और यहाँ पर आप चाहते तो सेकेंडरी क्लासेस भी यूज़ कर सकते थे, यानी कि आप यहाँ पर स्पेस दे के एक और क्लास नेम दे सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पर स्पेस दे के स्टार्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ID इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हमारा जो बटन है ये यूनिक होने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम ID को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे स्टॉप वॉच का ये ओवरऑल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अपने स्टाइल शीट पे, और स्टाइल शीट पे जाने से पहले हम यहाँ पर अपने स्टाइल शीट को लिंक भी कर लेंगे style.css। तो यहाँ पर मैंने लिंक कर लिया अपने स्टाइल शीट को और अब आते हैं अपने स्टाइल शीट पे। तो यहाँ सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, तो हमें यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन दिया हुआ रहता है उससे पहले हम 0 कर लेंगे। तो पैडिंग और मार्जिन को 0 करने के बाद हम क्या करते हैं, हम बॉडी को स्टाइल देना शुरू करते हैं। तो बॉडी को स्टाइल देने से पहले ये देख लेते हैं कि अब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा दिख रहा है। तो ब्राउज़र पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो हमारा स्टॉप वॉच है वो हमारे बॉडी के सेंटर पे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल सा ये करेंगे, इस बॉडी को डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स के इक्वल, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर पे। इसके थ्रू हमारा ये जो स्टॉप वॉच है ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ जाएगा एंड अलाइन आइटम सेंटर करने से हमारा स्टॉप वॉच वर्टिकली सेंटर पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसलिए सेंटर पे हमें नहीं दिखेगा क्योंकि बॉडी में हमारे पास कोई भी हाइट नहीं दिया हुआ है, इसलिए बॉडी के रिस्पेक्ट में तो ये वर्टिकली सेंटर पे है,
लेकिन बॉडी के पास क्योंकि अपना कोई हाइट नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली सेंटर पे नहीं दिख रहा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी को एक हाइट दे देंगे 100 VH के इक्वल, यानी कि जो भी हमारा व्यू पोर्ट हाइट है उसका 100%। तो ये जो हमारा स्टॉप वॉच है ये सेंटर पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद अपने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली हम बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का, और इसमें हम लिखेंगे URL, जिसके अंदर हम अपने इमेज का लिंक पेस्ट कर देंगे। और क्योंकि हमारा इमेज जो है हमारे सेम फाइल में, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ इस इमेज का नाम लिख देना है, तो हमारा काम चल जाएगा, backgroundimage.jpg। तो हमारे बॉडी में ये बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुका है। अब हम अपने इमेज के पोजीशन को सही कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी होने वाला है बैकग्राउंड साइज़ का। और यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एक कंटेन और एक कवर। तो कंटेन और कवर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझ लेते हैं। दोनों ही के थ्रू क्या होता है, जो हमारा इमेज है वो अपने पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन अगर हम कंटेन वैल्यू का यूज़ करते हैं तो हमारा इमेज क्रॉप नहीं होता, एंड कवर के केस में हमारा इमेज क्रॉप होता है। अब इसका मतलब क्या, तो कंटेन के केस में मेन प्रायोरिटी इमेज का होता है, यानी कि इमेज अपना एस्पेक्ट रेशियो नहीं खोएगा और पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा। और ऑक्यूपाई करने के बाद अगर कुछ स्पेस बच जाता है तो वो स्पेस खाली ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इमेज मेन प्रायोरिटी में है। तो कंटेन में प्रायोरिटी किसका होता है, इमेज का। कवर में क्या होता है, कवर के केस में प्रायोरिटी होता है कंटेनर, यानी कि हमारा इमेज पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा, और अगर कुछ स्पेस बच जाता है तो उस केस में इमेज जो है वो जूम हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, या सिंपल भाषा में बोले तो क्रॉप हो जाएगा। यानी कि क्रॉप होके वो क्या करेगा, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा। क्यों, क्योंकि कवर के केस में कंटेनर मेन प्रायोरिटी होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ये समझना है कि अगर आपको फुल साइज़ में इमेज चाहिए तो आप कंटेन वैल्यू का यूज़ करेंगे। एंड अगर यहाँ पर आपके केस में कोई भी स्पेस खाली रह जाता है, जैसे अगर आपको इधर या फिर नीचे वाइट स्पेस दिखता है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हम सिंपली यहाँ पर कंटेन रिमूव करके कवर वैल्यू का यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा हम क्यों करेंगे। यहाँ पर अभी मैं कंटेन ही रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा इमेज दिख रहा है एंड हमें कोई भी पार्ट एम्प्टी नहीं दिख रहा। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली सेट हो चुका है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस पर भी वर्क करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक है बैकग्राउंड अटैचमेंट इक्वल टू फिक्स्ड। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, इससे रिमूव कर देता हूँ, तो उस केस में आप देखेंगे कि ये उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। या अगर आप देखें तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट को भी नन कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट इक्वल टू नो रिपीट। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक वाइट स्पेस दिख रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा, सिंपली इस कंटेन वैल्यू को हटा के कवर लिख देंगे, कवर। तो हमारा ये जो इमेज है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इसी के साथ हम यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देंगे। एंड साथ ही यहाँ पर ये जो इमेज है ये सेंटर पे अलाइन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो हमारा इमेज जो है ये सेंटर पे आ जाएगा। एंड अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक अब रिस्पॉन्सिव भी दिख रहा है। तो ऐसा करके आप कुछ रिस्पॉन्सिवनेस पर भी वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस अभी के लिए नहीं चाहिए तो आप इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अभी के लिए हटा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने बॉडी के स्टाइलिंग को सेट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं अपने स्टॉप वॉच कंटेनर के स्टाइल पे। तो यहाँ पर हम डॉट स्टॉप वॉच कंटेनर को एक्सेस करेंगे। एंड सबसे पहले इसे एक हाइट देंगे 21 रैम के इक्वल, विड्थ देंगे 40 रैम के इक्वल, एंड एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे येलो के इक्वल, जिससे कि हमें ये दिख सके कि ओवरऑल ये दिख कैसा रहा है। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, जिसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बॉर्डर रेडियस, जिसे हम 15 पिक्सल पे सेट कर देंगे। एंड ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स शेडो भी लगा सकते हैं, यानी बॉक्स शेडो। और ये बॉक्स शेडो बेसिकली मैं यहाँ पर एक शेडो ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो शेडो है वो एक ग्लोइंग इफेक्ट शो करे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 0 पिक्सल और 0 पिक्सल लिख दूंगा, यानी कि वो शेडो को मैं, यानी कि उस शेडो को ना ही एक्स में डिस्प्लेस करना चाहता हूँ ना ही वाई में डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, शेडो का ब्लर रेडियस लिख दूंगा 15 पिक्सल एंड वाइट। ये हमारे शेडो का कलर होने वाला है। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
एंड अब हम क्या करते हैं, अपने स्टॉप वॉच के भी कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ पर मैं मल्टीपल कलर्स को यूज़ करने वाला हूँ एक ग्रेडियंट में। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे सिंपली लिखना होगा बैकग्राउंड इक्वल टू लीनियर ग्रेडियंट, और सबसे पहले यहाँ पर मुझे डायरेक्शन लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू राइट, यानी कि लेफ़्ट से राइट हम जाने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप मल्टीपल कलर्स लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 4 ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक कॉमा ब्लैक कॉमा ब्लैक एंड ब्लैक। ओके, और यहाँ से क्या करूँगा, पहले वाले को हल्का इतना ग्रे करूँगा एंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को भी डिक्रीज़ कर दूँगा। देन मैं दूसरे ब्लैक के साथ भी सेम काम करूँगा, पहला वाला इतना था तो इसे हल्का सा और डार्क, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम। देन तीसरे वाले ब्लैक के साथ भी सेम काम, थोड़ा और डार्क और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम। और फोर्थ को मैं पूरा ब्लैक रहने दूँगा और इसे थोड़ा सा हल्का ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। तो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि हमारा जो स्टॉप वॉच है इसका बैकग्राउंड कलर एक ग्रेडियंट में शो हो रहा है, यानी कि इधर हल्का सा ग्रेइश है एंड इधर हल्का सा ब्लैकिश है। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें बैकग्राउंड दिख रहा है तो इस बैकग्राउंड को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर का, बैकड्रॉप फिल्टर जिसे हम सेट करेंगे ब्लर पे, और ब्लर रेडियस को हम 10 पिक्सल पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब हमने अपने स्टॉप वॉच के कंटेनर को भी एक अच्छा खासा स्टाइल दे दिया है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम अपने स्टॉप वॉच के स्क्रीन को स्टाइल दे देते हैं। तो डॉट स्टॉप वॉच स्क्रीन लिख के हम उसे एक्सेस करेंगे, स्क्रीन। और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टाइल देंगे क्या कि पहले तो हम टेक्स्ट कलर को वाइट कर लेते हैं, ओके, जिससे कि सारे टेक्स्ट यहाँ पर हमें विजिबल हो जाएं, यानी ये जो 0 0 था। इसके बाद हम यहाँ पर एक पैडिंग दे देंगे 3 रैम के इक्वल एंड 2 रैम, यानी टॉप बॉटम से 3 रैम और लेफ़्ट राइट से 2 रैम। देन हम यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं 2 रैम के इक्वल, मार्जिन 2 रैम। तो यहाँ पर हमें एक इनफ स्पेसिंग दिख जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करेंगे एंड ब्लैक से हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे इसे। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन को कर देते हैं सेंटर पे, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर पे आ जाएगा। देन इसके बाद हम बॉर्डर रेडियस को 15 पिक्सल पे सेट कर देंगे, यानी कि हमारा ये जो बॉर्डर है इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें चाहें तो एक बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट देके और इसे हल्का सा ग्रे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से चाहें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हल्का डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर देते हैं, तो अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फॉन्ट साइज़ है इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि फॉन्ट साइज़ को हम सेट कर देंगे 5 रैम पे। तो ये इतना बड़ा काफ़ी बेटर दिख रहा है। एंड यहाँ पर हमें पैडिंग लिखना है, ओके। सो यहाँ पर अब हमारा जो स्क्रीन है ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। एंड यहाँ हम चाहें तो अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपको इस फ़ॉन्ट नेम को सर्च कर लेना है जो कि है VT323, या फिर अगर आप चाहें तो किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने वाला हूँ। इसे यूज़ करने के लिए हमें क्लिक करना है गेट फॉन्ट पे, देन गेट एम्बेडेड कोड, और इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब इस कोड को हमें अपने HTML में पेस्ट कर देना है। और कहाँ पेस्ट करना है, तो जहाँ पर हमने अपने स्टाइल शीट को लिंक किया था इसके जस्ट ऊपर हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो ये काम हो गया। एंड इसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये जो फॉन्ट फैमिली वाला लिखा हुआ है, बस इतने कोड को आपको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यानी कि जिस भी डिव में आप इस फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करना चाहते हैं उस डिव में हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं इस फॉन्ट को अपने स्टॉप वॉच के स्क्रीन में ही यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए इसे मैंने सिर्फ यहीं पर पेस्ट किया। तो अब अगर आप फाइनल रिजल्ट को देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब अपने स्टॉप वॉच के बटन्स को भी स्टाइल दे देते हैं। तो सबसे पहले हम डॉट स्टॉप वॉच BTNs को एक्सेस करेंगे एंड इसे एक स्टाइल दे देंगे टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर, यानी कि इन सारे बटन्स को हम सेंटर पे शिफ्ट कर देंगे।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डॉट BTN को एक्सेस करेंगे, यानी कि अब हम इन तीनों बटन्स को एक्सेस करने वाले हैं। अभी हमने इस पूरे डिव को एक्सेस करके इस पूरे डिव को सेंटर पे शिफ्ट किया था। अब हम BTN के थ्रू इन तीनों बटन्स को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। एंड इन तीनों बटन्स में हम सबसे पहला स्टाइलिंग देंगे जो कि है फॉन्ट साइज़, और इसे हम 1.2 रैम पे सेट कर सकते हैं। देन मार्जिन को हम रख सकते हैं 0.1 रैम। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक हाइट दे देते हैं 4 रैम के इक्वल, एंड विड्थ भी हम सेम ही देंगे 4 रैम के इक्वल, क्योंकि हम इस बटन को स्क्वायर बनाना चाहते हैं। अब स्क्वायर क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस देने वाला हूँ, बॉर्डर रेडियस 50% के इक्वल। ओके, तो अगर हम बॉर्डर रेडियस को 50% पर रखते हैं और अगर हमारा एलिमेंट स्क्वायर शेप में है तो वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो वो एक ओवल शेप ले लेता, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर ये काम किया। इसके बाद हम कलर को यानी फॉन्ट कलर को वाइट पर सेट कर देंगे। ओके, अब इतना काम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इंडिविजुअल बटन्स को एक्सेस करेंगे। यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैशटैग स्टार्ट से। अब हैशटैग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने ID का यूज़ किया था। ओके, इस बटन को मैंने ID स्टार्ट दिया था, एंड ID को हम हैशटैग से एक्सेस करते हैं। तो हैशटैग स्टार्ट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा पहले तो बैकग्राउंड कलर, जिसे हम ग्रीन पे सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम बॉर्डर को सेट कर सकते हैं टू 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। एंड इसे एग्जैक्टली वाइट नहीं रखेंगे, इसे हम हल्का सा ग्रीन रखेंगे, एकदम हल्का सा। अब ग्रीन मैं इसे क्यों रख रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मैं एक बॉक्स शैडो का यूज़ करने वाला हूँ, बॉक्स शैडो एंड 0 पिक्सल, क्योंकि हमें एक्स एंड वाई से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। एंड देन मैं लिखूँगा 15 पिक्सल जो कि हमारा ब्लर रेडियस, एंड उसके बाद मैं कलर लिखूँगा जो कि हमारा ग्रीन। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन को हल्का सा मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। यानी कि मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन्स हैं इनमें टॉप और बॉटम से तो मैं 0 रखता हूँ, एंड लेफ़्ट राइट से 1 रैम की मार्जिन रख देता हूँ। तो अब यहाँ पर इनफ स्पेसिंग आ चुका है। एंड यहाँ अगर आप देखें तो स्टार्ट बटन भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी कोड को कर लेंगे कॉपी एंड 2 बार कर देंगे पेस्ट। सिंपली यहाँ पर इन दोनों का नाम चेंज कर देंगे, यानी कि स्टार्ट हो गया, यहाँ जाएगा स्टॉप, एंड यहाँ जाएगा हमारा रीसेट। एंड इसे हम रेड बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, एंड यहाँ पर इसे रेड में शिफ्ट कर देते हैं हल्का सा। और ये जो बॉक्स शैडो था इससे भी हम रेड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें रेड रहेंगी तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ग्लोइंग इफेक्ट हमें शो होके आ रहा है। ओके, एंड इसके साथ हम क्या करते हैं, रीसेट को भी एक कलर दे देते हैं ऑरेंज के इक्वल। देन इसके बॉर्डर को भी हम हल्का सा ऑरेंज पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, एंड जो हमारा शैडो था बॉक्स शैडो, इसे भी हम ऑरेंज कलर दे देंगे। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इस वाले ऑरेंज को हम क्या करते हैं, हल्का सा डार्क कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं हो पा रहा है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा डार्क कर देंगे। तो अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। अब इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर हवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं इन तीनों बटन्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हैशटैग स्टार्ट पे हवर इफेक्ट लगाएंगे, एंड उससे पहले हम क्या करते हैं, हम डॉट BTN पर एक हवर इफेक्ट लगाते हैं जो कि होगा हमारा ट्रांसफॉर्म का, एंड ट्रांसफॉर्म में स्केल, और 1.1 से हम स्केल भी करा देंगे। तो अब अगर आप देखें तो हवर करने पे हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन शो होके आ रहा है। एंड थोड़ा स्मूथनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बटन्स में एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड्स का। तो अब अगर हम देखें तो जो ट्रांसफॉर्म था ये हल्का सा स्मूथ होके आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट में एक हवर लगा देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, बटन्स को स्केल कराने के साथ साथ हम इनके कलर को भी हल्का हल्का चेंज कर देंगे। यानी कि जो स्टार्ट में हमने पहले कलर दिया था उसे कर लेते हैं कॉपी, एंड हवर इफेक्ट पे पेस्ट कर देते हैं। एंड ये जो ग्रीन था इसे कर देंगे हम हल्का सा लाइट ग्रीन, एंड बॉर्डर को एज इट इज़ छोड़ देंगे। एंड जो हमारा बॉक्स शैडो था
इसे भी हल्का सा लाइट कर देंगे। तो इससे सिंपली ये होगा कि जब हम इस पर हवर करेंगे तो ये बटन हमारा एक ग्लोइंग इफेक्ट शो करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एंड यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ब्लर रेडियस को 15 से 25 पिक्सल कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये एक अच्छा खासा ग्लोइंग इफेक्ट शो कर रहा है। सेम काम हम इन 2 बटन्स पे भी करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो इस वाले को कॉपी करेंगे एंड 2 बार करेंगे पेस्ट एंड स्टार्ट की जगह यहाँ लिखेंगे स्टॉप, और स्टॉप वाले में जो पहले स्टाइलिंग हमने दिया था उसे करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और जो रेड था उसे हल्का सा ब्राइट करेंगे, और जो बॉक्स शैडो था उसे भी हल्का सा ब्राइट कर देंगे। तो ये काम भी हो गया। एंड अगर आप चाहें तो बॉर्डर को हटा सकते हैं। इस बॉर्डर पे हम कोई स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। सेम काम हम करेंगे रीसेट के भी साथ। इसे करेंगे यहाँ कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट एंड स्टार्ट की जगह हम लिखेंगे रीसेट, और बॉर्डर को हम कर देंगे रिमूव। एंड इन दोनों को हल्का हल्का ब्राइट कर देंगे हम, इसे भी हल्का ब्राइट और इसे भी हल्का सा ब्राइट। तो अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड रेड जो है ग्लो नहीं कर रहा, तो इसे हल्का सा चेंज कर लेते हैं, इसे यहाँ पर कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टॉप वॉच को कंप्लीट वर्किंग बनाने वाले हैं, तो वो और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट के जावास्क्रिप्ट पार्ट के साथ।